ध्येयः सदा सवितिमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निकृष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मय वपुर्धितशङ्खचक्रः रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहिता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परात्परं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम माम उद्धर। सोशल एनर्जी कथा के दृश्य प्रतिरूपों में निहित सामाजिक ऊर्जा, इस विषय पर इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च तथा शहीद दुर्गामल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला देहरादून के अंग्रेजी विभाग द्वारा आयोजित इस द्विदिवसीय संगोष्ठी में उपस्थित समस्त विद्वज्जनों को मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। आज मंच पर विराजमान है माननीय कुलपति जी, जो कि अभी आपका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वक्तव्य हुआ सोशल एनर्जी को लेकर। बहुत सी नई बातें आपने प्रस्तुत की। प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी हमारे बीच उपस्थित है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। प्रोफेसर कृष्ण मोहन पांडे जी हमारे बीच उपस्थित हैं। इस संपूर्ण संगोष्ठी के आयोजक डॉक्टर DC नैनवाल प्रधानाचार्य शहीद दुर्गामल्ल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंग्रेजी विभाग के वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर रमेश चंद्र जोशी जी, डॉक्टर पल्लवी मिश्रा जी जो कि इस संपूर्ण आयोजन की कर्ता धर्ता है, सभी को मैं प्रणाम और धन्यवाद निवेदित करता हूं। इस सभा में उपस्थित श्री दुर्गामल्ल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभी वरिष्ठ आचार्य तथा प्रिय छात्रों, अनेक वक्तव्य हुए प्रारंभ से लेकर अब तक। शुरू हुआ प्रोफेसर आपकी माननीय कुलपति जी के वक्तव्य से, बहुत अच्छा वक्तव्य दिया उन्होंने उद्घाटन सत्र में। उसके बाद प्रोफेसर कृष्ण मोहन पांडे जी का वक्तव्य हुआ और वहाँ से होते हुए हम लोग आ गए प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी तक, और अभी आपने प्रोफेसर जैना साहब का वक्तव्य सुना। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि भारतीय विद्याओं का यदि समग्र अध्ययन करना है तो हमें रामचरित का अध्ययन करना चाहिए। भारतीय विद्याओं से क्या तात्पर्य है? जैसा कि आप सब जानते हैं, अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः धर्मशास्त्रम पुराणंच विद्या हेताश्चतुर्दश। ये 14 विद्या स्थान है, इनको 18 भी माना जाता है। और यदि इसके पीछे हम जाएं तो हमारे यहाँ कहा जाता है द्वे विद्ये वेदितव्ये पराच अपराचेति। एक परा विद्या है और दूसरी है अपरा विद्या। तीसरी बात जो आती है वाल्मीकि रामायण में वो है कि रामो विग्रहवान धर्मः रामो धर्म भृताम वरः। ये दो शब्द भगवान राम के लिए आते हैं कि भगवान राम धर्म के साक्षात विग्रह थे। शरीरधारी धर्म ही भगवान के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुआ। और रामो धर्म भृताम वरः, जो भी धर्म का अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति थे उनमें सर्वोच्च सर्वोत्तम थे भगवान राम। ये दो बातें हमारे बीच आती हैं। ये सब परस्पर मिली हुई हैं। धर्म का लक्षण हमारे यहाँ मनुस्मृति में भी कहा गया है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। लेकिन उसके पहले महर्षि पतंजलि ने भी कहा यम नियमो धर्म अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह और शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। धर्म शब्द से धर्म को नहीं जाना जाता। धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा धर्मो रक्षति रक्षिता, इन शब्दों को आप बोलते रहिए, ये उसकी प्रशंसा में है। धर्म को कब जाना जाता है? जब हम उसके उपादानों को समझे कि उसके कंटेंट क्या है। तो ये सब हमारे यहाँ कंटेंट हैं। यम है, नियम है, दशकम धर्म लक्षणम है, ये सब है। ये सब भगवान राम में प्रतिष्ठित ऐसा माना जाता है। लेकिन जो सर्वमान्य लक्षण धर्म का माना जाता है वो है यतोभ्युदयो निश्रेयस हेतु सधर्मः। अभ्युदय और निश्रेयस, और यही है परा और अपरा विद्या।
अपरा है अभ्युदय और परा है निश्रेयस। तो दो ही विद्याएं मनुष्य के जीवन में सफल होती हैं, एक तो अपरा विद्या और दूसरी है परा विद्या। अपरा विद्या से हम अभ्युदय की सिद्धि करते हैं और परा विद्या से हम निश्रेयस की सिद्धि करते हैं। वो है हमारा तुरीय पुरुषार्थ, चतुर्थ पुरुषार्थ, उसे हम मोक्ष कहते हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, यही चार जीवन के मुख्य वैल्यूज हैं। अपरा विद्या में जो अशब्द लगा हुआ है वो निषेध अर्थ में नहीं है, वो सादृश्य अर्थ में है। तत्सादृश्यम तदन्यत्वम तदल्पत्वम विरोधिता अप्राशस्त्यम अभावश्च नेर्था षट प्रकीर्तिता, ये साहित्य शास्त्र कहता है। मैं साहित्य शास्त्र का विद्यार्थी हूँ। तो इसमें अपरा में अ का अर्थ है सदृश, अर्थात जो परा सदृश हो। और यदि हम अपरा को परा सदृश मान के चलेंगे तो कभी भी हम भटकेंगे नहीं और चतुर्थ पुरुषार्थ की सिद्धि हमारे पास अवश्य ही होगी। अपरा है क्या? तो अपरा है इस सांसारिक जीवन को सुखपूर्वक, सुखमय सांसारिक जीवन को व्यतीत करने के सभी संसाधनों को इकट्ठा करना। हमारी संस्कृति कभी भी पलायन का उपदेश नहीं देती कि आप छोड़ के चल दीजिए। संन्यास को हमने महत्व नहीं दिया। प्रवृत्ति और निवृत्ति दो मार्ग थे हमारे यहाँ। हमने सीधे निवृत्ति की ओर कभी भी किसी व्यक्ति को जाने का उपदेश नहीं दिया, प्रवृत्ति मूलक निवृत्ति की ओर हमने उपदेश दिया। तो प्रवृत्ति मूलक यदि आप निवृत्ति का मार्ग देखते हैं तो वो भगवान राम में आपको दिखलाई देता है। तो प्रवृत्ति का रास्ता है अपरा विद्या कि संसार में जीना है। ईश्वर ने आपको आत्मा का अलंकरणीय शरीर प्रदान किया है, तो आपको एक सुखमय और आनंदमय जीवन व्यतीत करना है। उसके लिए जो भी संसाधन आपको इकट्ठे करने हो वो इकट्ठे कीजिए और एक सुखमय जीवन जिए। लेकिन दृष्टि होनी चाहिए परा के ऊपर। यदि परा पर आपकी दृष्टि रहेगी तो कभी भी आप अपरा से भटकेंगे नहीं। परा के उपदेशक क्या है? तो परा के उपदेशक है हमारे यहाँ प्रस्थानत्रयी। एक है आपका श्रुति प्रस्थान, दूसरा है स्मृति प्रस्थान और तीसरा है न्याय प्रस्थान। और जिसका हीरामन तिवारी जी ने उल्लेख किया वो एक भागवत प्रस्थान को भी चतुर्थ प्रस्थान वल्लभ संप्रदाय में शुद्धाद्वैत में माना गया है। तो श्रुति प्रस्थान क्या है? तो उपनिषद है, उपनिषद वेद का सार है। स्मृति प्रस्थान क्या है? तो व्यवहार में है, तो वो है आपका श्रीमद् भगवद गीता, जो कि श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का अंश है भीष्म पर्व में। और न्याय प्रस्थान क्या है? तो वो महर्षि वेदव्यास का है ब्रह्म सूत्र, अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा। ये हमारे यहाँ पूरी परिस्थितियाँ थी। यदि हम वेद जितनी भी चतुर्दश विद्याएं हैं उनके क्रम को देखें तो वो भी व्यवस्थित है। आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीतिश्चेति चत्वारि विद्या स्थानानि वर्तन्ते। आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता और दंड नीति। आन्वीक्षिकी का अर्थ है कंटेंट, द मटेरियल, जिसको त्रयी कहा जाता है। उसके बाद त्रयी तैयार। आन्वीक्षिकी का अर्थ है तर्कशास्त्र। उसके आधार पर हमने त्रयी का निर्माण किया, उसके आधार पर हमने संसार का निर्माण किया। फिर उस संसार के रक्षण के लिए हमने दंड नीति का निर्माण किया, क्योंकि बिना दंड नीति के जिसके की ज्ञाता आज के हमारे माननीय कुलपति जी हैं। ये क्रम है हमारे यहाँ विद्याओं का। यदि आन्वीक्षिकी नहीं होगी तो त्रयी नहीं तैयार होगी, यदि त्रयी नहीं तैयार होगी तो हम वार्ता को नहीं तैयार कर पाएंगे, और यदि वार्ता तैयार हो गई तो उसके संरक्षण का प्रश्न खड़ा होता है। यदि हमने एक भौतिक विश्व तैयार किया तो उसको सुरक्षित रखना भी योगक्षेम की हमारे यहाँ प्रवृत्ति थी, हमारे यहाँ विनाश की प्रवृत्ति नहीं थी। योग का अर्थ है अप्राप्तस्य प्राप्ति है और क्षेम का अर्थ है प्राप्तस्य संरक्षणम। तो जब वेद तैयार हो गए, अंग तैयार हो गए, वेदांग तैयार हो गए। अंग का अर्थ है सहायक, वेद के अध्ययन में जो सहायक है शिक्षा, कल्प, नियुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि भाई इसके प्रति लोगों की श्रद्धा कैसे पैदा होगी? कंटेंट तो आपने बना दिया एक बहुत बड़ा, ऋषियों ने देख लिए, मंत्र इकट्ठे कर लिए। तो फिर जैमिनी मुनि की मीमांसा शास्त्र आया, उसने अर्थ बताया, प्रामाणिक अर्थ। तो प्रामाणिक अर्थ जब लोग तक पहुंचा तो उसका विश्वास जगा। जब अर्थ आ गया तो इसकी प्रामाणिकता क्या है, इसको इवेल्युएट कौन करेगा? तो हमने न्याय शास्त्र बनाया। और जब सब ये सब बन गया तो ये किसके लिए बनाया गया है? तो हमने धर्मशास्त्र बनाया। धर्मशास्त्र का अर्थ है उसको इंट्रोड्यूस करना, प्रैक्टिकल में लाना, व्यवहार में लाना।
तो एक हमारे यहाँ सिद्धांत पक्ष था, दूसरा हमारे यहाँ प्रमाण पक्ष था और तीसरा हमारे यहाँ था व्यवहार पक्ष। व्यवहार पक्ष के अंतर्गत आता है वाल्मीकि रामायण और महाभारत। ये दो हमारी जो ऐसे शास्त्र हैं, ऐसे जो कविताएं हैं, ये हमें व्यवहार सिखाते हैं कि हम जीवन कैसे जिएं, जीवन को हम किस प्रकार से जिए। देखिए, दो सिरे हैं, एक है अयोध्या का पक्ष और दूसरा है आपका सिंघल द्वीप में लंका का पक्ष। पूरा का पूरा मंच शून्य हो गया। मेरे वक्तव्य की ये बड़ी भारी विशेषता है, लेकिन माननीय कुलपति जी विराजमान है, मैं उनके प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो दो पक्ष हैं, एक है अयोध्या का पक्ष और दूसरा है सिंघल द्वीप में लंका का पक्ष। तुलसीदास जी ने एक बड़ी अच्छी चौपाई कही है, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। आप ऐश्वर्य को अर्जित कर लीजिए, अपना विद्या के माध्यम से खूब धन संपत्ति ऐश्वर्य इकट्ठा कर लीजिए 2 4 6 8 पीढ़ी के लिए, लेकिन यदि उसके मूल में सुमति नहीं बैठी होगी तो वह ऐश्वर्य क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। यह संकेत हमको देती है राम कथा। अयोध्या से अधिक ऐश्वर्य रावण के पास था, अयोध्या से अधिक सामर्थ्य रावण के पास था, लेकिन रावण का विनाश हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसके ऐश्वर्य के मूल में सुमति नहीं बैठी थी, और अयोध्या के ऐश्वर्य के मूल में सुमति बैठी थी कि आज भी हम उसका गुणगान कर रहे हैं, आज भी हम उसका स्मरण करके प्रसन्न होते हैं। कोई भी रावण को स्मरण करके प्रसन्न नहीं होता, जबकि रावण को मार के भगवान राम को ब्रह्म हत्या का पातक लगा। माननीय कुलपति जी कह रहे थे, सर आपका एक माननीय कुलपति जी कह रहे थे कि भगवान राम ने पब्लिक से क्यों नहीं पूछा, तो क्या उनको अधिकार था पब्लिक से पूछने का? He was having the right to ask the public whether I shall go to one or not. ये तो अधिकार दशरथ को था। He was the king. He might have gone to the public and asked whether I shall send my elder son to the one or not. At the request of Kaikeyi, ये तो उनको पूछना चाहिए था ना। But when he put Sita on exile, कुलपति जी आप ही के प्रश्न का जवाब है। अच्छा, प्रणाम करता हूँ। लेकिन when he put Sita on exile, he was actually holding the governance of the state. He was actually holding the governance of the state. इसीलिए हमारे यहाँ साफ कहा गया है, लोको वेदस तथाध्यात्मम प्रमाणम त्रिविधम स्मृतम। एक लोक है, एक वेद है और एक अध्यात्म है। आज उलट गया, आज अध्यात्म पहले हमको जो अच्छा लगता है वही दुनिया को अच्छा लगे। ये आज की नीति है, इसीलिए विपरीतता पैदा हो रही है, इसीलिए वैपरीत्य पैदा हो रहा है। पहले लोक को पहले देखा जाता था, जो भगवान राम ने देखा। स्नेहं दयांच सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। ये राम जी कह रहे हैं, लेकिन किस रूप में कह रहे हैं? राजा के रूप में कह रहे हैं, पति के रूप में नहीं कह रहे। पति के रूप में यदि वो सीता को छोड़ते तो सोने की मूर्ति क्यों बनाते? जब उन्होंने यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया, तो सुवर्ण की प्रतिमा बनाई कि नहीं? सुवर्ण की प्रतिमा क्यों बनाई? इसका भी बहुत बड़ा प्रतीक है कि सुवर्ण को यदि आप अग्नि में डाल दें तो वह अग्नि की कालिक को कभी भी नहीं लेता, वो उतना ही तप के, उतना ही चमक के बाहर निकलेगा, लेकिन अग्नि में बैठी हुई काली मां को वो कभी नहीं ग्रहण करता। पल्लवी जी सुनने के लिए है ही नहीं यहाँ पर, आज चाह तो गई है, बैठी है। तो वो इसीलिए सुवर्ण की प्रतिमा बनाई है कि श्यामायते न युष्मासु यथा कांचन विवाग्निषु। सोने को आप जितना तपाएंगे वो कभी भी अग्नि में बैठी हुई काली मां को नहीं ग्रहण करेगा, वो और चमक के बाहर निकलेगा। ये कालिदास का वचन है, महाकवि कालिदास का वचन है। तो वो उस समय लोक का आराधन कर रहे थे, और जब आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं तो लोक पहले होता है, ये आप जान लीजिएगा।
और जितने भी विद्या स्थान आपने बनाए हैं, जितने भी बनाए हैं, ये सारे के सारे विद्या स्थान केवल लोक के लिए है, किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है। इसमें प्रमाण क्या है? वेद बना, वेद क्या था? पौरुषेय था, सीमित लोगों के लिए था, सबके लिए नहीं था। जब तक उससे व्यवस्था चलती रही, चलाई हमने, लेकिन जब वेद से व्यवस्था हमारी नहीं चली तो हमने किसकी रचना की? रामायण की रचना की, महाभारत की रचना की, पुराणों की रचना की, स्मृतियों की रचना की। भास आए, कालिदास आए, भवभूति आए, राजशेखर तक 14वीं शताब्दी तक चले आए हम। आज भी कविताएं लिखी जा रही हैं। तो ये आप रामचरितमानस तक आ गए हम। रामचरितमानस आपका भक्तिकाल का सबसे प्रसिद्ध काव्य अवधि में लिखा गया, और उस समय तो भारतीय संस्कृति पर सबसे अधिक आक्रमण हो रहा था। जितना कि रावण के समय अटैक नहीं हो रहा था, उस समय अटैक हो रहा था। 14वीं शताब्दी, या आपकी 14 से लेकर 17वीं शताब्दी का समय सबसे अधिक अटैक हो रहा था भारतीय संस्कृति पर। तो हमने हमेशा अपनी स्ट्रेटजी को बदला। केवल हम टिके नहीं रहे, वेद पर नहीं टिके रहे। कारण क्या था? कारण ये था कि हमारा उद्देश्य था लोकाराधन, लोक का आराधन, कि पब्लिक कैसे ठीक रहेगी। नाट्यशास्त्र क्यों अस्तित्व में आया? पंचम वेद के रूप में। जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात सामभ्यो गीतमेव च यजुर्वेदादि विनयान रसाराथवर्णादपि। चारों वेदों से सामग्री लेके नाट्य की रचना हमने की। तो नाट्य की रचना को करने के पीछे हमारा उद्देश्य था लोक की रक्षा, क्योंकि वेद से नहीं संभल रहा था, उपनिषद से नहीं संभल रहा था, कोई समझने को ही नहीं तैयार था उसको। तब फिर ब्रह्मा जी के पास देवता लोग गए, कहा कि महाराज कुछ कीजिए, ये हमसे भी नहीं संभल रहा है। तो कहा कि भरत मुनि को तैयार किया और एक नाट्यशास्त्र की रचना की। और क्रीडनीयकम इच्छामो दृश्यम श्रव्यम चेत भवे, तो एक खिलौने के रूप में नाट्यशास्त्र लोग को दे दिया कि ये खिलौना है, इस खिलौने के माध्यम से बहकी हुई जनता को आप वश में लाइए। बच्चा यदि बहक जाता है, नाराज हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? उसको कोई खिलौना दे देते हैं। खिलौना देने पे उसकी सारी चेतना उसमें एकाग्र हो जाती है, केंद्रीभूत हो जाती है, तो वो शांत हो जाता है। यही स्थिति थी उस समय पब्लिक की, जब नाट्यशास्त्र की रचना की गई। तो आप भारतीय परंपरा को रूढ़िवादी नहीं कह सकते, आप भारतीय परंपरा को एक लकीर का फकीर नहीं कह सकते। भारतीय परंपरा ने हमेशा लोक को ध्यान में रखकर अपनी ज्ञान राशि को व्यवस्थित किया। हाँ, सिद्धांत नहीं बदले, मान्यताएं नहीं बदली, आदर्श नहीं बदले। सोर्सेस हमारा वही था, वेद था हमारा सोर्स, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन डिफरेंट था हमारा। जैसी लोक की आवश्यकता थी वैसा प्रेजेंटेशन हमने किया और लोक का आराधन किया। इसीलिए राम कथा में 3 बहुत महत्वपूर्ण आचार्य माने जाते हैं। वाल्मीकि रामायण से यदि आप आगे बढ़ते हैं तो जैसा कि हीरामन तिवारी जी ने कहा, आपका उत्तर रामचरित, और एक तो उसके बाद आता है आपका रघुवंश। रघुवंश में संपूर्ण रामचरित है, 9वें 10वें सर्ग से लेकर 14वें 15वें सर्ग तक, 19 सर्ग का है रघुवंश। उसके बाद आपका आ जाता है ये उत्तर रामचरित। तो उत्तर रामचरित और रघुवंश में बहुत अंतर है। उत्तर रामचरित को आप कहते हैं कि करुण रस प्रधान काव्य, कि पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रस है। तो लोग क्या है, दुख संवेदना यैव रामे चैतन्यमागतम, राम में जो चेतना आई है वो केवल दुख सहने के लिए आई है। तो ऐसी स्थिति में वो दुख प्रधान नहीं है, उसका अंत होता है सुखांत। दोनों पुत्र राम को प्राप्त हो जाते हैं और भगवती सीता अयोध्या लौट आती है राम के साथ। ये है आपका उत्तर रामचरित, है वो पूरा नाटक, उसमें करुण रस है। रघुवंश और उत्तर रामचरित को यदि आप देखते हैं, और उसके बाद एक और महाकाव्य लिखा, वो लिखा पूज्य पिताजी आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने। ये है उत्तर सीता चरितम, पल्लवी जी जानती हैं इसको। ये तीसरा महाकाव्य है। तो आप आ जाइए कहाँ से, रघुवंश से आइए भवभूति तक, और भवभूति से आइए उत्तर सीता चरितम तक। उत्तर सीता चरितम के आगे यदि आप बढ़ते हैं तो जानकी जीवनम लिखा अभिराज राजेंद्र मिश्र जी ने।
तो ये जितने भी घटनाएं हैं, जितने भी हैं, ये सीता चरित पर आश्रित हैं। कल प्रोफेसर के.एम. पांडे जी रघुवंश का उल्लेख कर रहे थे, तो रघुवंश में उन्होंने कहा कि वाच्यस्त्वया मदवचनात् स राजा वह्नौ विशुद्धामपि यत् समक्षम यल्लोकवाद श्रवणादहासे श्रुतं सदृशम कुलस्य। बड़ा अपने को मानते हो कि हम इतने बड़े सूर्य वंश के राजा हैं और ये वेद पढ़ा तो वो वेद पढ़ा, और जब तुम्हारे पास अवसर आया, साम्राज्य आया, तो तुमने आसन्न प्रसवा पत्नी को जंगल भेज दिया। तो ये तुम्हारे बड़े ही प्रसिद्ध कुल के अनुकूल व्यवहार नहीं है। लेकिन इसके आगे कालिदास क्या लिखते हैं? यहाँ तो सीता जी एक मतलब बहुत ही प्रखर नायिका के रूप में उपस्थित होती है, लेकिन इसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो वहाँ पर कालिदास लिखते हैं कि सीता जी कहती है कि कल्याण बुद्धे अथवा उपस्थिताम पूर्वमपास्य लक्ष्मीम वनम मया सार्धमसि प्रपन्नत तदास्पदम प्राप्य तयाति रोषात् सोढ़ास्मिन्नत तद्भवने वसंती। जब कुल परंपरा से लक्ष्मी हाथ जोड़कर खड़ी थी कि महाराज स्वीकार कर लीजिए, तो आपने लक्ष्मी को तो लात मार दी और हमको स्वीकार कर लिया और वन चल दिए। तो लक्ष्मी तब से नाराज बैठी हुई थी, और आज जब अपने लक्ष्मी को स्वीकार किया तो उसने क्या कहा कि जिसके कारण मैं उस समय अपमानित हुई थी, आज मैं उसको अपने बगल में नहीं बैठने दूंगी। तो आपने मुझे नहीं छोड़ा है, उस राज लक्ष्मी ने मुझको राज्य से बहिष्कृत किया है। ये सीता जी की भावना है उसी के तुरंत बाद। और उसके बाद वो साफ कहती हैं कि भूयो यथा मैं जननांतरे त्वमेव भर्ता न च विप्रयोग्यः। छोड़ा जरूर है आपने मुझको, लेकिन जन्म जन्मांतर में भी मेरा जन्म हो तो मैं आप ही की पत्नी बनूं। ये भगवती सीता कहाँ कह रही है? जंगल में बैठी हैं और आसन्न प्रसवा है, शीघ्र ही उनको संतति की आशा बनी हुई है। लेकिन रघुवंश के राम रोते नहीं हैं और उत्तर रामचरित के राम फूट फूट के रोते हैं और बेहोश हो जाते हैं। छायांक बनाया भगवती ने, तो सीता जी का स्पर्श होता है तो वो जाग जाते हैं। तो उत्तर रामचरित के राम क्यों रोते हैं और रघुवंश के राम क्यों नहीं रोते? क्योंकि रघुवंश के राम ने साफ कहा था कि प्रापय्य वाल्मीकि पदम त्यजई नाम। सीता को कहाँ ले जाके छोड़ना? लक्ष्मण, जो वाल्मीकि जी का आश्रम है उसके पास। अब आप देखिए, हम इस प्रश्न पर भी आते हैं कि वाल्मीकि के आश्रम के दरवाजे पे क्यों छुड़वाया? क्योंकि यदि आश्रम के अंदर लक्ष्मण जाते तो सीता परित्याग नहीं होता। इतना कमांड था ऋषि का राज्य के ऊपर। ऋषि कुल से नियंत्रित था हमारी राज्य परंपरा। तो वहां पर राम को मालूम है कि सीता सुरक्षित है, वाल्मीकि के आश्रम है। लेकिन वाल्मीकि इसमें उत्तर रामचरित में भगवान राम को नहीं मालूम है कि सीता कहाँ गई। उन्होंने तो जंगल देखने के बहाने से कि इनको जंगल बहुत प्रिय है, ले जाओ, और ये पुनः उसी को देखना चाहती है। इनका दोहद है, दोहद का अर्थ है गर्भकालीन इच्छा। तो इनका दोहद है कि मैं उन वन प्रदेशों को देखना चाहती हूँ। तो लक्ष्मण को बुलाया और बहाने से छुड़वा दिया। कहाँ पर? जंगल में। जंगल में सीता कहाँ गई ये कोई नहीं जानता था। इसलिए उत्तर रामचरित के राम ये मानते हैं कि सीता नष्ट हो गई। उनको ये पूरा विश्वास है कि जंगली जानवरों ने सीता को नष्ट कर दिया होगा, इसीलिए वो विलाप करते हैं। परवर्ती युग में देखिए, डिकंस्ट्रक्शन की बात आपके यहाँ आई थी, डरेडा की बात कल सवेरे आई, माननीय कुलपति जी ने कहा कि हमारे यहाँ भी डिकंस्ट्रक्शन है। हमने कभी जो वाल्मीकि ने लिख दिया या जो पूर्ववर्तियों ने लिख दिया उसको हमारी परंपरा में नहीं माना गया। आप 14वीं शताब्दी के राजशेखर की बाल रामायण पढ़ लीजिए। बाल रामायण में तो उन्होंने राम कथा को सिर के बल खड़ा कर दिया है, एकदम उलट दिया। रावण सीता स्वयंवर में उपस्थित हो जाता है। बाल रामायण को मैं सुना रहा हूँ, राजशेखर का 14वीं शताब्दी का। और
धनुष उठा लेता है और धनुष उठा के फेंक देता है। जनक जी लगते हैं कांपने कि अब क्या होगा, तोड़ देगा तो देना पड़ेगा कन्या, तो धनुष उठाकर फेंक देता है। कहता है कि मैं रावण त्रिकाल विजयी, त्रिलोक विजयी, और मैं किसी शर्त से जुड़कर एक स्त्री से विवाह करूंगा। यह अहंकार उसका जाग गया। समझ जाइए कि अहंकार कितनी खराब चीज है। और उसने धनुष को फेंक दिया। तब कहीं जाके जनक जी की जान में जान आई, नहीं तो जनक जी पसीना छूट गया था कि अब क्या होगा हमारी कन्या का, और चला जाता है। तो ऐसी कथा को डिकंस्ट्रक्ट किया हमारी पूरी की पूरी परंपरा ने। इसके बाद आप जब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पर आपको उत्तर सीता चरितम में क्या किया कवि ने और जानकी जीवनम में क्या किया, मैं आपको बताता हूँ भगवती सीता के विषय में। उत्तर सीता चरितम में आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी जब सीता चरित लिख रहे थे तो सीता चरित लिखने के पीछे आधार ही यही था कि उन्होंने वाल्मीकि को, कालिदास को और भवभूति को, तीनों को नकार दिया। वाल्मीकि को भी नकार दिया, कालिदास को भी नकार दिया और भवभूति को भी नकार दिया कि सीता का परित्याग नहीं किया गया, सीता ने परित्याग किया अयोध्या का। ये उत्तर सीता चरितम के कवि हैं। तो डिकंस्ट्रक्शन तो हमारे यहाँ भी है कि हमने कभी भी जो लकीर के फकीर के रूप में हमने उसको स्वीकार नहीं किया। तो उन्होंने उत्तर सीता चरितम में जब वो आए तो उन्होंने, सीता ही स्वयं कहती है राम से कि क्यों घबरा रहे हैं, क्यों इतने परेशान हो रहे हैं, मेरे कारण ना आपको परेशानी हो रही है तो मैं ही छोड़ देती हूँ अयोध्या, और अयोध्या मेरे निवास योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि आप राजा होकर भी अपनी जनता को शिक्षित नहीं कर पाए। आपकी जनता क्या है? परम अशिक्षित है, बेपढ़ है, ये सीता जी कहती हैं। और राम से नहीं कहा, माताओं से कहा कि हे माताएं, मैं अब क्या कर रही हूँ, अयोध्या छोड़ रही हूँ। वो अयोध्या छोड़ के वहाँ से चल देती हैं सीता जी। यामि मातरे तस्वतस्ततो यामि यामि विपिनम न मे व्यथा। और मेरे मन में कोई कष्ट नहीं है कि मैं जंगल जा रही हूँ। कीर्तिकाय मवितुम सुमानुषा मृत्युतोपनिहि जातु बिभ्यति। यदि व्यक्ति को अपनी कीर्ति की रक्षा करनी है तो उसको मृत्यु से भी भयभीत नहीं होना चाहिए। तो मैं मृत्यु से भी भयभीत नहीं होती, वहाँ से उठकर चल देती हैं। लक्ष्मण जब लेके चलते हैं तो वो ले जाते हैं उनकी बहनों के पास, बहनों से मिलाने के लिए। तो बहनें कहती है कि हम भी चलेंगे, चारों की चारों, तीनों की तीनों कहती है कि हम भी चलेंगे, अब बाल बच्चे सहित चलेंगे, जितने भी हैं परिवार सहित चलेंगे। लेकिन सीता उनको समझाती है कि तुम्हारा दायित्व है कि तुम इस राज्य की रक्षा करो, इस राज्य को संभालो मेरी अनुपस्थिति में। वो मना कर देती हैं। वहाँ जो उपदेश दिया है उर्मिला ने कि वस्तुतः स्त्री होती क्या है, वो सनातन कवि आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि पुरुषः पुरुषार्थ चत्वरे पदवीं ज्ञातुमितोऽभिलष्यति महिला समयं परीक्षितां दशिति इत्येव बुभौ महाव्रतौ। जीवन का एक रास्ता है, उस पर दो महाव्रती चल रहे हैं दंपति के रूप में, एक पति है और दूसरा पत्नी, दोनों महाव्रती हैं, दोनों में किसी की कमी नहीं। लेकिन जब पुरुषार्थ के चौरस्ते पर खड़ा होकर पुरुष किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है कि मुझे किस रास्ते जाना है, वो निश्चित नहीं कर पाता है, तो समय अर्थात मर्यादा, शास्त्र और युग के अनुरूप उसका निर्देश करती है कौन? उसकी पत्नी। ये है हमारा दाम्पत्य का आदर्श। वो ताड़ती रहती है, देखती रहती है कि ये कब कंफ्यूज होगा, जहाँ कंफ्यूज होता है वो उसका रास्ता संभाल लेती है। ये है दाम्पत्य। और ये बात बताई किसने? उर्मिला ने बताई सीता जी को। इसके बाद स्त्री क्या होती है, स्त्री के विषय में सनातन कवि कहते हैं प्रमदाप्यथमानवं श्रिता सदशम दीपमिव प्रभा तमः परिवर्तयितुं प्रगल्भते जगति मानस कल्मषम भृशम। और स्त्री क्या है? वह पुरुष पर निर्भर हो जगत के कालुष्य की अंधेरी रात को अपने प्रकाश से काटने में भली भांति समर्थ हुआ करती है। कैसे? वैसे ही जैसे वर्ती से युक्त दीपक पर स्थित दीपक प्रभा,
दीपक को आप दीपक कब मानते हैं? जब उसमें लौ जले। तो पुरुष यदि दीपक है तो उस दीपक में दिखाई देने वाली प्रभा है स्त्री। ये उपमा दी है सनातन कवि ने यहाँ पर कि पुरुष यदि दीपक है तो उसको प्रकाशित करने में प्रभा का काम करती है कौन? स्त्री करती है। तो इस प्रकार से पूरी परंपरा को यदि आप देखें तो हमारी परंपरा में जो सीता चरित है वो एक अद्भुत रूप में प्रस्तुत किया गया है। और 5 मिनट है? अच्छा, वीसी साहब चले गए। अच्छा, देखिए, 2 हमारे यहाँ परंपराएं हैं, एक है राज परंपरा और दूसरी है ऋषि परंपरा। राम को हम राजा के रूप में नहीं देखते, राम को हम देखते हैं राष्ट्रीय नायक के रूप में। राम क्या है? एक राष्ट्रीय नायक हैं। लेकिन वो बने कैसे? अयोध्या से जब राम चले तो उनमें वो सामर्थ्य नहीं था कि वो एक इतने विनाशकारी तत्व को समाप्त कर सकते थे। 14 वर्ष का वनवास का समय था। 13वें वर्ष के बाद रावण को मारने की योजना तैयार हुई। सीता जी का जो अपहरण हुआ वो 13वें वर्ष के बाद 14वें वर्ष में कभी हुआ होगा। तो राम को राम बनाया किसने? इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। और आज की जो शासन व्यवस्था है उसको इस दृष्टि से राम कथा को प्रस्तुत करना चाहिए। आज जो अव्यवस्थाएं, विषमताएं समाज में पैदा हो रही हैं उसका कारण क्या है कि जो हमारी ऋषि परंपरा है उस ऋषि परंपरा को अनदेखा करके हम सत्ता को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम वैपरीत्य में फंसते जा रहे हैं। अनेक प्रकार की विषमताएं हमको घेरती चली जा रही हैं और उन विषमताओं से जितना हम निकालने की कोशिश करते हैं उतना ही भंवर में हम डूबते जा रहे हैं। लेकिन उस समय की ऋषि परंपरा थी। वो ऋषि परंपरा क्या थी? सबसे प्रथम ऋषि जो मिलते हैं, राम ने प्रथम पड़ाव डाला था कहाँ पर? तमसा के तट पर। तमसा के तट पर सारे नागरिक उनके साथ थे, अयोध्या वासी उनके साथ गए थे। कहा कि जहाँ राम है वहीं अयोध्या है। ये उन्होंने माना था कि जहाँ राम है, वन में राम है तो वन में ही हम अयोध्या मान लेंगे। तो फिर सुमंत्र से कहा कि इनको कहाँ लेके जाऊँगा, इनके भोजन पानी का व्यवस्था और ये कष्ट मेरे साथ करेंगे, तो खोज मारकर मतलब ऐसा रथ चलाओ कि रथ के पहियों के चिन्ह जमीन में न पड़े। तो सुमंत्र ने रात के मध्य रात्रि में लक्ष्मण और सीता जी को बैठाया रथ पर और खोज मारकर, खोज कहते हैं कि उसने ऐसा रथ चलाया कि रथ के पहियों का चिन्ह ही नहीं समझ में आया। और तमसा से रात भर में कहाँ चले आए? श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर में उनको मिलते हैं निषाद राज। निषाद राज गंगा जी का पार कराते हैं और दूसरे स्थिति पर था भरद्वाज ऋषि का आश्रम। भरद्वाज ऋषि उनको भेज देते हैं चित्रकूट की जाइए, चित्रकूट अच्छी जगह है, वहाँ आप लंबा समय बिता सकते हैं। भरद्वाज से वो आ जाते हैं चित्रकूट। चित्रकूट में उनको मिलते हैं आपके अत्रि और अनसुया। चित्रकूट में 10 वर्ष भगवान राम रहे थे कामदगिरी में। और अत्रि और अनसुया, और जब चित्रकूट में के आगे वो देखते हैं कि स्थिति बिगड़ रही है तो फिर वो दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं राक्षसों का वध करने के लिए। तो ये हमारी पूरी परंपरा है, ऋषि परंपरा है। और वहाँ पर अत्रि और अनसुया से मिलने के बाद अत्रि ने बड़ी अच्छी स्तुति की है भगवान राम की। कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुखमूल, सादर सुनई जे जिन पर राम रहई अनुकूल। कठिन काल मलकोस धर्म न ज्ञान जोग न तप, परिहरि सकल भरोस राम ही भजई जे चतुर नर। और अनसुया क्या कहती हैं? मातु पिता भ्राता हितकारी मित्र प्रद सब सुनु राजकुमारी। सीता जी को अनसुया ने उपदेश दिया। दंडकारण्य में रहने योग्य सीता को किसने बनाया? अनसुया ने बनाया। अनसुया जी ने उनको दिव्य आभूषण दिए, दिव्य वस्त्र दिए, अंगराग दिया और कहा कि इसके कारण तुमको कोई नुकसान जल्दी नहीं पहुंचा पाएगा। और दूसरी बात जो अनसुया जी ने कही, धीरज धर्म मित्र रुनारी आपद काल परिखियें चारी। जब विपत्ति आती है तभी धैर्य की परीक्षा होती है, तभी धर्म की परीक्षा होती है, तभी मित्र की परीक्षा होती है और तभी आपकी जीवन संगिनी की परीक्षा होती है विपत्ति के समय। और यही बात भवभूति ने भी कही, अद्वैतम सुख दुखयोर अनुगतम सर्वास्वस्थासु यत्
विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन् हार्यो रसः कालेना वर्णात्यात् परिणते यत् प्रेम सारे स्थितं भद्रम तस्य सुमानुषस्य किम कथमपि प्रार्थ्यते, कथमपि तत् प्रार्थ्यते। दाम्पत्य का अर्थ है अद्वैत। ये भवभूति कह रहे हैं, सीता जी से भगवान राम बोलते हैं। अद्वैत का अर्थ है कि सुख और दुख दोनों की अवस्थाओं में आपका समान रूप से रहना। यदि एक पर सुख पड़ता है तो दूसरा भी उतना ही सुखी हो, और एक पर दुख पड़ता है तो दूसरा भी उतना ही दुखी हो। लेकिन दाम्पत्य जितनी अवस्था बढ़ती है उतना ही उसके अंदर का जो प्रणय है वो सारभूत हो जाता है और गाढ़ा हो जाता है। ये है सही दाम्पत्य। ये भगवान राम कह रहे हैं, विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन् हार्यो रसः। आप यदि बूढ़े भी हो जाए तो उसमें रस समाप्त नहीं होता। काले ना वर्णात्यात् परिणते यत् प्रेम सारे स्थितम। जैसे जैसे समय बीतता है उसके अंदर बढ़ा हुआ जो प्रेम है, जो प्रणय है, वो और सारभूत हो जाता है। ये स्थिति थी। और यही बात आपकी अनसुईया जी ने सीता जी से कही थी कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल परखियई चारी। ये बात कही थी। अत्रि और अनसुईया से जब आगे बढ़ते हैं चित्रकूट में दंडकारण्य के लिए, तो उनको मालूम चला कि खर नाम का एक राक्षस ऋषियों को बुरी तरह मान रहा है और ऋषियों की हड्डियों का एक विशाल ढेर उनको दिखाई देता है। उसको जैसे ही देख के आगे बढ़ते हैं तो विराध मिल जाता है। विराध वस्तुतः था गंधर्व, तुम्बुरु, शापित था। और उसको जब मार के जमीन में गाड़ते हैं और वो मुक्त होता है तो वो उनको रास्ता बताता है शर्वंग ऋषि के आश्रम का। विराध ने बताया। विराध ने कहा कि पास में ही कुछ कोस पर 1.5 योजन पर शर्वंग ऋषि का आश्रम है, आप वहाँ जाइए। अभी प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी कह रहे थे कि तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण का अनुसरण किया, लेकिन ये आप तुलसी और रामायण को पैरेलल रख के देखें तो देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द स्टोरी। They are not at all parallel and they are not at all similar. Number of episodes have been dropped by Tulsi, which are not actually they are not taken up from the Ramayana. Number of शर्भंग की जो कथा है उसमें जब हम विचार करते हैं तो it is absolutely different from रामायण। शर्भंग रामायण में शर्भंग ने इतनी तपस्या कर ली थी और पुण्य अर्जित कर लिया था कि वो सशरीर स्वर्ग जा सकते थे। तो इंद्र स्वयं आता है रथ लेकर कि चलिए महाराज हमारे साथ, सशरीर आपको स्वर्ग ले चलते हैं। लेकिन उनको खबर लग गई थी कि राम जी आ गए हैं दंडकारण्य में, तो उन्होंने कहा रुक जाओ, राम जी आ रहे हैं, उनके दर्शन करके चलूंगा। तो शर्भंग ने भगवान राम के दर्शन किए। जैसे ही राम आए इंद्र वहां से खसक लिया, इंद्र हट गए वहां से। और शर्भंग ने भगवान राम के दर्शन किए और अपना संपूर्ण आध्यात्मिक सामर्थ्य भगवान राम को प्रदान करके, समर्पित करके, उन्होंने योग यज्ञाग्नि में योग विद्या से शरीर छोड़ दिए कि मेरा काम हो गया। ये आ गया नेतृत्व संभालने वाला, अब इसको ही आगे जाकर राक्षसों को मारना है। तो उन्होंने योग विद्या से छोड़ दिया, मतलब उन्होंने इंद्र पद भी स्वीकार नहीं किया। ये है परम वैराग्य। मैं काशी से आया हूँ, काशी है मुक्ति नगरी और वृंदावन है भक्ति नगरी और अयोध्या है वैराग्य की नगरी। अयोध्या को वैराग्य की नगरी माना जाता है कि आहूतस्याभिषेकाय विशिष्टस्य बनाए च नमया लक्षितस्तस्य स्वल्पोप्याकार विभ्रमः। शाम को बुलाया कि तुम्हारा सवेरे राज्याभिषेक होगा और सवेरे बुलाया कि ये काशेय वस्त्र पहन के जंगल जाओ। लेकिन भगवान राम के चेहरे पर क्षण मात्र की सिकन नहीं थी, क्षण मात्र की सिकन नहीं। जब राज्याभिषेक के लिए बुलाया तो जो मुखाकृति थी उनकी, वही मुखाकृति कैसी थी जब उनको जंगल जाने का आदेश प्राप्त हुआ। ये है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। जब शर्भंग से वो आगे बढ़ते हैं आध्यात्मिक तेज को लेकर तो उनको सुतीक्ष्ण मिलते हैं। सुतीक्ष्ण भी भगवान राम की प्रतीक्षा कर रहे थे। वो भगवान राम के सामने चरणों पर गिर जाते हैं और सुतीक्ष्ण से जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनको मिलते हैं आपके मांडकर्णी। मांडकर्णी जल समाधि लेके बैठे हुए थे
और जब वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो उनको मिलते हैं अगस्त। अगस्त की कथा क्या है? अगस्त ने उनको दिव्यास्त्र दिए। तो ऋषि मुनि केवल समाधि लगा के नहीं बैठ जाते थे कि धुनी रमा के बैठ गए और स्वाहा स्वधाई करते रह गए। वो आवश्यकता पड़ने पर शस्त्र भी अपने पास रखते थे और दिव्यास्त्र थे उनके पास। दिव्य धनुष था, अमोघ बाण था, अक्षय तूणीर था और दिव्य खड्ग था उनके पास। और वो सब उन्होंने विभिन्न देवताओं से प्राप्त किए थे। जो धनुष था वो विश्वकर्मा से प्राप्त किया था, वो वैष्णव धनुष था। जो अमोघ बाण था वो ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था। जो अक्षय तूणीर था वो इंद्र से प्राप्त किया था। और एक दिव्य खड्ग था जो सुवर्ण का था, वो भी उनके पास था। चारों उनको दे दिए और कहा कि अब आप रावण को मार सकेंगे। इस प्रकार से इदम दिव्यम महच्चापम हेम वज्र विभूषितम वैष्णवम पुरुष व्याघ्र निर्मितम विश्वकर्मणा। ये 4 अस्त्र उन्होंने दिए। और देखिए विनय, देखिए जब राम जी अगस्त के पास पहुंचते हैं तो कहते हैं अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही जय प्रकार मारो मुनि द्रोही। वो मांगते हैं कि मुझे कुछ उपाय बताइए जिससे कि मैं उस मुनि द्रोही को मार सकूं। तो अगस्त जी क्या कहते हैं? ते तुम सकल लोकपति साई, आप तो सारे संसार के मालिक हो, पूछे ही मोहि मनुज की नाई। और मुझसे पूछ रहे हो कि उस मुनिद्रोही को कैसे मारना है। ये अगस्त का विनम्र है, विनय है। तो विनय हमारे यहाँ ज्ञान का मूल हमेशा माना गया है। इतना समर्थ ऋषि। और वो कहता है और मैं फैले हुए अधर्म के साम्राज्य को नष्ट किया अपने वैराग्य और अध्यात्म की शक्ति पर। ऐश्वर्य की रक्षा वैराग्य से ही होती है। यदि आप ऐश्वर्य की रक्षा परिग्रह से नहीं करेंगे तो ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। वैराग्य की भूमिका पर प्रतिष्ठित ऐश्वर्य हमेशा विकास को प्राप्त करता है। तो संपूर्ण परंपरा में आप देख लीजिए, हमने राम कथा को जैसा वाल्मीकि ने कहा वैसा स्वीकार नहीं किया। हमारे कवियों ने, परवर्ती कवियों ने उसमें अपनी प्रतिभा, अपने सामर्थ्य, अपने औचित्य और अनौचित्य का निराकरण करते हुए उसमें परिवर्तन किए। आप चले आइए भास से लेकर, भास के प्रतिभा नाटक से लेकर आप चले आइए राजशेखर तक 14वीं शताब्दी, तो राज के उत्तर सीता चरितम और जानकी जीवनम तक। जानकी जीवनम की कथा विचित्र है। जानकी जीवनम में आचार्य राजेंद्र मिश्र जी ने मुकदमा करवाया, कहाँ पर? अयोध्या में। और उसको बुलाया जिसने आरोप लगाया था। और फिर बहस होती है, जैसे कोर्ट में बहस होती है, क्या आधार है तुम्हारा कि भगवती सीता पवित्र नहीं है। वो तर्क नहीं दे पाता है, उसकी पराजय होती है, उसको दंडित किया जाता है। सीता अयोध्या में रहती हैं, वहीं पुत्रों को जन्म देती हैं और बाद में वाल्मीकि उन पुत्रों को ले जाते हैं शिक्षण के लिए। ये बात थी। दूसरा पक्ष जो हमारे यहाँ विचारा किया जाता है सीता परित्याग को लेकर, उसमें यह है कि राजसी वातावरण में पुत्रों का पलना और पोसना और तैयार होना। देखिए, ये देश हमेशा राष्ट्रीय नायक की तैयारी के लिए तत्पर रहा है। पूरी कालिदास की वाङ्मय को आप देख लीजिए, अभिज्ञान शाकुंतल, विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्निमित्र, रघुवंश और कुमार संभव। कुमार संभव में कुमार कार्तिकेय सेनानी तैयार होता है जिसने रक्षा की देश की। रघुवंश में तो एक नायकों की लंबी परंपरा है, दिलीप से लेकर अतिथि तक, जो कि राष्ट्र की रक्षा करते हैं। विक्रमोर्वशीयम में आपका उर्वशी का पुत्र जो सो आयुष्य है, जिसको च्यवन ऋषि ने तैयार किया। अभिज्ञान शाकुंतल में 2 ऋषिकुल लगे हुए हैं, एक कण्व और एक जो है सो मारीच का, और एक सर्वदमन नाम का नायक इस राष्ट्र को देते हैं। मालविकाग्निमित्र में 3 पीढ़ियां हैं, पुष्यमित्र, अग्निमित्र और वसुमित्र। वसुमित्र ही राष्ट्र की रक्षा करता है यवनों से, जाकर सुदूर आपके उत्तर में यवनों को परास्त करके अश्व की रक्षा करके लाता है। तो जितने भी कालिदास की कविता उसमें सब में राष्ट्रीय नायक का निर्माण किया गया है। तो ये देश हमेशा राष्ट्र को उत्तम नायक प्रदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहा है, और वो राम कथा के माध्यम से हमको स्पष्ट दिखलाई देता है। तो हमने हमेशा डिकंस्ट्रक्शन, लकीर के फकीर हम नहीं रहे। हमारे कवियों ने कविता में परिवर्तन किया, और जहाँ तक प्रश्न भगवती सीता के चरित्र को लेकर है, उसको भी अनेक रूपों में परवर्ती कवियों ने प्रस्तुत किया। और राम एक राष्ट्रीय नायक के रूप में ऋषि परंपरा से
सामर्थ्य प्राप्त करके खड़े होते हैं, जिन्होंने अधर्म के साम्राज्य को नष्ट करके राज्य को निष्कंटक किया और तब उसके बाद उन्होंने शासन किया। उनको मालूम था कि जब तक मैं निष्कंटक नहीं कर दूंगा तब तक शासन करना संभव नहीं है। एक बात और मैं कहूँगा कि जैसा अभी स्टोरी की बात आई, सर ने भी कहा था कि स्टोरी के विषय में, तो कितने चतुर चितेरे हैं वाल्मीकि। टर्निंग पॉइंट्स वो जबरदस्त लाते हैं कथा में। एक तो अयोध्या में कैकेयी आ गई, उसके पीछे कारण महिला नहीं थी, उसके पीछे कारण था दशरथ का शाप। दशरथ को शाप किसने दिया था? श्रवण कुमार के पिता ने। श्रवण कुमार के पिता ने कहा था कि जैसे मैं तड़प तड़प के मर रहा हूँ और अपनी आँखों से बहते हुए आंसुओं की अंजलि बनाकर शाप दिया था। ये रघुवंश में कहा है कालिदास ने। तो कहा कि वैसे ही तुम्हारी भी मृत्यु होगी पुत्र के वियोग में, और पुत्र का वियोग सहना पड़ा राम जी को वनवास जाना पड़ा। तो उसके मूल में था वो शाप, ऋषि का शाप, जिस ऋषि के शाप ने, लेकिन वो कैकेयी भी उसमें माध्यम बनती हैं। दूसरा है कि शांति से रह रहे थे पंचवटी में, तो शूर्पणखा चली आई, और शूर्पणखा चली आई और उसने जाकर एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन बिफोर द रावण, एक गलत इंटरप्रिटेशन रख दिया। यदि सत्य बोलती तो युद्ध न होता। तो दूसरी निमित्त कौन बनती है? वो भी महिला है। वो भी कौन है? शूर्पणखा। और तीसरी निमित्त बनी सीता जी। सीता जी भी निमित्त बनी कि उठा ले गया रावण। यही तो खेल है राम कथा का। इसी पॉइंट को आप पकड़िए कि यहाँ पर कैकेयी, अच्छा, उत्तर सीता चरितम में जब राम लौट के आते हैं तो कैकेयी से कहते हैं कि भगवान ने रावण वध रूपी नाटक को खेलने के लिए मुझको निमित्त बनाया आपके माध्यम से। तो आप रावण वध रूपी नाटक की रचयिता हैं। कैकेयी ने ये कहा, सनातन कवि आचार्य अवसाद द्विवेदी कहते हैं कि भगवती कैकेयी से जाके कि आप ही तो नायक हैं, आप यदि मुझको निमित्त न बनाती तो मैं रावण वध रूपी एक ऐसा नाटक प्रस्तुत न कर पाता। ये श्रेय है। तो इन सब बातों की दृष्टि से हमें राम कथा पर विचार करना चाहिए और इनसे आदर्श लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। आपने मुझे समय दिया, आपके एक निश्चित रूटीन से हटकर, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत सी और बातें हैं, एक एक पक्ष को लेकर यदि आप विचार करें तो एक एक गोष्ठी आयोजित की जा सकती है। दृश्य प्रतिरूपों को लेकर यदि आप विचार करें तो दृश्य प्रतिरूप तो अद्भुत है भगवान राम की राम कथा को लेकर। और हम तो उस धरती से आए हैं जिसने कि इस देश को रामलीला प्रदान की, तुलसीदास जी की धरती, जो कि काशी है, और रामलीला का उद्भव वहीं से हुआ। वहीं से तुलसीदास जी ने रामलीला चलाई और वो रामलीला आज पूरे देश में फैली हुई है। मैं पुनः आप सभी प्रबुद्ध प्राध्यापकों को प्रणाम करता हूँ कि आपने मुझे इतना समय दिया और ध्यानपूर्वक सुना।